कैसे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हम भी सब ठीक हैं, बिल्कुल बढ़िया। हाँ बताओ माँ। कितने? 30,000 रुपये? चलो मैं चेक करता हूँ। हाँ नहीं मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है माँ, भेज देता हूँ माँ, ठीक है अभी भेज देता हूँ ऑनलाइन। ठीक है माँ, ओके। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। छोटे को जरा पैसे की जरूरत होगी तो उसे माँ से फ़ोन करवाया कि 30,000 रुपये भेज दो, बेटे का एडमिशन करवाना है और भी एक दो कुछ काम है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो भैया की कहीं पे जॉब वॉब लगी कि नहीं लगी? अरे यही तो उसकी प्रॉब्लम है, वो जॉब ढूंढता कहाँ है। और यदि जॉब मिल भी जाए, कोई लगवा भी दे, तो वो टिक के करता ही नहीं। उसे तो आराम करने की आदत पड़ गई है बिल्कुल। उसे पता है किराया आ ही जाएगा घर का, और खेतों से भी पैसा आ जाएगा, बस निकम्मा बन के घूमता रहता है यहाँ वहाँ। जब उसको पैसों की जरूरत होती है तो मुझसे मांग लेता है। पर माँ जी कहती हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कि आप पैसे ना दो। हाँ वो तुम्हारी बात ठीक है, मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, 30,000 मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। पर मेन बात यह है कि इससे जो भाई है मेरा, वो निकम्मा होता चला जा रहा है। अक्सर उसके लिए माँ मेरे से पैसे मांगती है। भाई उसका बच्चा है, उसको कुछ मेहनत करनी चाहिए उठ के। पूरी ज़िंदगी तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना। चलो कोई बात नहीं, पैसा घर में ही लग रहा है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। बस यही सोच के हर बार चुप हो जाता हूँ। हेलो। हाँ बोलो छोटे। अच्छा यार, ये छोटे मोटे खर्चे तो खुद उठा लिया कर अपने। तेरा टीवी का, तेरा मोबाइल का, तेरी बीवी के मोबाइल का, सबका रिचार्ज मैं ही करवाऊँ क्या? ये बात तो गलत है यार तेरी। हाँ ये बात सब ठीक है, मैं महीने के 2-3 लाख रुपए कमाता हूँ, पर तेरे को भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। तो कब तक मुझसे ही मांगता रहेगा? ओके करवा रहा हूँ यार, और ऑफिस में ऐसे फोन कर देता है यार, तू बता। हेलो हाँ माँ। हाँ जी हाँ जी। कैसी बातें कर रही हो माँ? अपनी तरफ से मैंने उसके बच्चे के लिए ब्रांडेड कपड़े भेजे हैं, शूज भेजे हैं, स्कूल बैग भेजा। हाँ हाँ पूनम खुद लेकर आई थी मार्केट से मम्मी, मेरे को मालूम है, मैंने सब कुछ देखा था। और पूनम भी कभी ऐसे नहीं कहती कि कोई चीप कपड़े भेजने हैं या कोई चीप चीजें भेजनी है बच्चों के लिए। तो मैं कैसी बात कर रही हूँ उसके बहकावे में आके? देखो माँ अच्छा नहीं लगता। हाँ 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 हाँ। नहीं माँ, फिर मैं आगे से चीजें देना बंद कर दूंगा माँ। मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह की बातें, कि सब कुछ मैं कर भी रहा हूँ, उसके बाद भी मुझी को कंप्लेंट कर रहे हो आप सब। क्या हुआ जी? क्या कह रही थी मम्मी? बताओ यार, छोटे की तो बहुत ज्यादा नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बच्चे के लिए कपड़े भेजे, जूते भेजे, स्कूल बैग भेजा, वाटर बॉटल भेजी, हर एक चीज अपने चाव से भेजी, उसके बिना मांगे भेजी। उसमें भी बड़े ज्यादा नखरे दिखा रहा है। मम्मी को कहता है चीप क्वालिटी की भेज दी हमने। बताओ, इतने महंगे ब्रांड्स की भेजी जैसे हम अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे भेजिए। बताओ भला हम उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? और मम्मी भी फोन उठा के मुझे फोन कर देती हैं। मम्मी को बजाय उसको समझाने के मेरे को फोन नहीं करना चाहिए ना। बड़ी अजीब सी बात है, सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है। मैं अपना छोटा भाई है, वो मेहनत नहीं करता, तब भी उसके लिए मैं सब कुछ भेजता हूँ, हालांकि उसको मेहनत करनी चाहिए। इतनी बड़ी जिंदगी है, कब तक मुझसे ही मांगता रहेगा वो? चलिए कोई बात नहीं, देवर जी मम्मी को बोलते होंगे तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता होगा, मम्मी आपको उठा के फोन कर देती हैं। पर चलो कोई बात नहीं, आप अपना मन क्यों खराब करते हो छोटी सी चीज के पीछे? कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें देखी भी नहीं ना शहर में आके। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब खाना खा लो, नाश्ता करो, आराम से ऑफिस जाओ। अरे यार कब तक, ये तो डेली का काम हो गया इनका। मैं समझती हूँ आपके दिल की बात, पर हम लोग हेल्पलेसनेस है बहुत हमारी, क्या कर सकते हैं। पर अब इतना शरीफ बनने से काम चलेगा थोड़ी ना। हेलो हाँ माँ। क्या? कैसे? अच्छा हाँ मैं तुरंत आता हूँ। क्या हुआ जी, क्या हुआ? पूनम, पूनम पिताजी पिताजी नहीं रहे। ओह, हमें तुरंत चलना होगा। चलो फटाफट सामान पैक करें और निकले। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। अब मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों भाई मिलजुल के रहोगे, प्यार से रहोगे। हाँ माँ, हाँ हम मिलजुल के रहेंगे। बेटा आज पूरे 17 दिन हो गए हैं, ब्राह्मण भोज भी हो गया है। अब सब अपने अपने कामों में लगो। कितने दिन तक ऐसे बैठे रहोगे? रुको माँ, इससे पहले कि भैया यहाँ से जाएं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। हाँ बोलो। देखो माँ, जो प्रॉपर्टी के कागज हैं वो आपके पास पड़े हुए हैं। अब देखो उसका कुछ फैसला वगैरह करो। ठीक है, मैं वकील को बुला लेती हूँ और वसीयत के कागजात तैयार करा लेते हैं। हाँ बताओ, किस हिसाब से तैयार कराओगी? मेरे ख्याल से तो भैया को पापा की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भैया अपने लिए सब कुछ कर चुके हैं। उनके पास तो शहर में इतना बड़ा मकान भी है, मेरे पास क्या है? तो अगर मैं इसमें से आधा हिस्सा भैया को दे भी दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? चुप करना लायक। आज तक मैं तेरी उल्टी सीधी सारी बातें बर्दाश्त करती रही। क्यों माँ जी, इसमें इन्होंने क्या गलत कह दिया? भैया भाभी के पास तो बहुत कुछ है, वो तो आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? इनकी तो नौकरी भी नहीं है। तू भी चुप कर। नौकरी इसकी अपनी वजह से नहीं है, क्योंकि ये चाहता ही नहीं नौकरी करना। इसे तो हरामखोरी की आदत पड़ गई है। फ्री फंड में इसको सब कुछ मिलता रहे और बस ये बैठ के खाता रहे और गुलछर्रे उड़ाता रहे। और इसको क्या चाहिए? माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप? इतनी जगह पे नौकरी की इन्होंने ट्राई तो की है,
कहीं मिलती नहीं तो ये क्या करें? नहीं मिलती तो खेतों में जाके काम करे। निकम्मा होके बैठा रहता है। इसको क्या हमने कम पढ़ाने की कोशिश की थी? बड़ा वाला पढ़ गया, लिख गया, अपनी मर्जी से पढ़ लिख गया ना, और ये अपनी मर्जी से अनपढ़ रह गया। अनपढ़ कहाँ हूँ, 12वीं पास हूँ। हाँ तो तमगे लगा ले अपने ऊपर कि मैं 12वीं पास हूँ। और तूने किया क्या लाइफ में? कुछ नहीं किया। बड़े से पूरी जिंदगी मांगता ही रहा और उसमें भी नखरे ही निकालता रहा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया भाई साहब ने हमारे लिए? क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या नहीं किया मैंने आज तक? ये तो तुम छोटी बहुत नाजायज बात कर रही हो। हमने अपने से ज्यादा तुम लोगों का ध्यान रखा है पूरी जिंदगी, और तुम कह रही हो कि किया ही क्या है? हर महीने का 30-40 हजार रुपए का खर्चा तो केवल तुम दोनों का है। बच्चे पैदा किए तुमने और उसका सारा खर्च उठा रहे हैं हम। तो ये हमने अभी कुछ किया ही नहीं। बच्चों के एडमिशन तक कराए हमने, उनकी फीसें तक भरते हैं हम, और अभी हमने कुछ किया ही नहीं। लो जी, ये तो एहसान जता रहे हैं। छोटे भाई की थोड़ी बहुत मदद क्या कर दी, एहसान जता रहे हैं ये तो। बहुत हुआ। कभी कभार अगर तुमसे मदद ले भी ली तो तुम हमें ऐसे गिनाओगे? अरे चुप कर जाओ निकम्मो, चुप कर जाओ। अगर ये तुम्हें 30-40 हजार रुपए महीने का ना दे तो तुम तो सड़क पे आ जाओगे। जितने निकम्मे तुम दोनों हो ना, लानत है तुम दोनों पे। माँ तुम तो हमेशा इनकी साइड ही लेती रही। पूरी जिंदगी आपने ऐसे ही किया भेदभाव। हे भगवान, कैसे तुम दोनों की आंखें बंद हैं। पिताजी के जाने की देर थी बस। कितने भरे बैठे हो तुम लोग हैं। सुन बेटा बहू, आज से इनकी किसी भी तरीके की मदद करना बंद। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक इनकी नौकरी नहीं लगेगी भाई साहब भाभी जी को हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। क्यों? इसको पेनल्टी है, तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। नौकरी ये खुद ढूंढे जाकर। वो क्यों दे इसको पैसे हर महीने 30-40 हजार रुपया? फिर भी मैं बेशरम होके तुम लोगों के चक्कर में इससे हर महीने पैसे मांगती रही। मैंने अपने बड़े बेटे के साथ अत्याचार किया है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? ठीक कह रही हूँ, और ये बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी ताकि तू कुछ करता। नालायक। कुछ भी हो जाए, प्रॉपर्टी में से मैं आधा हिस्सा बड़े भैया को तो नहीं लेने दूंगा, और मैं आधा हिस्सा इसको देकर रहूंगी। और अगर तेरे को इस बात में कोई एतराज है तो मैं तेरे को आधा हिस्सा भी नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? क्यों नहीं दोगी हमें आधा हिस्सा? बिल्कुल लेंगे हम तो। ठीक है ना, फिर पिताजी तो तुम्हारे भी थे। सारा खर्चा बीमारी का इसने क्यों उठाया? उसमें से भी आधा दो। पूरा तुम्हारा गृहस्थी चलाई क्यों? वो उसका पैसा वापस करो। जितनी भी गृहस्थी चलाई वो भी मैं, जो जायदाद का जो बंटवारा होगा उसमें से जितनी वैल्यू होगी वो भी सब निकालूंगी। जो तुम्हारी शादी को 12 साल हुए और 12 साल से यही तुम्हारा खर्चा चला रहा है, यही तुम्हारे बच्चों की फीसें दे रहा है, इसी ने तुम्हारे बच्चों के एडमिशन कराए। यहाँ तक कि छोटी मोटी किताबें, कॉपी, पानी की बोतल, लंच बॉक्सेस तक का तो खर्चा ये उठाता है। उसमें से वो भी सब माइनस कर देंगे हम। रहने दो माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अगर तुमने आज ये कह दिया तो ये हमेशा के लिए निकम्मा रह जाएगा। इसे प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा कि मैं आगे बढ़ के काम करूं। मुझे तुम दोनों से पूरा बराबर का प्यार है, समझे तुम? इतनी लंबी जिंदगी है, ये कब तक ऐसे नालायकों की तरह बैठा रहेगा? और हाँ बहू, तुम भी इसका हाथ बटाओ। अपने घर का खर्चा तुम खुद चलाओ। मेरी तो पेंशन आती रहेगी, मैं तो अपना गुजारा कर लूंगी। अब तुम दोनों देखो, और हिस्से 2 नहीं 3 होंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार देख के तो मुझे लगता है तुम तो मुझे घर में रहने ही नहीं दोगे। क्या 3 हिस्से? माँ ये तो अब आप ज्यादती कर रही हो। बिल्कुल ज्यादती नहीं कर रही। मेरा हिस्सा कहाँ गया? तुम दोनों को हिस्से दूंगी और एक हिस्सा अपने लिए रखूंगी। अपना हिस्से की मैं विल करूंगी। उस विल में मेरे मरने के बाद तुम दोनों को आधा हिस्सा मिलेगा। उससे पहले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए तुम? अगर तुम्हें उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए तो मेरे मरने की वेट करनी पड़ेगी तुम्हें। बेटा तुम शांति से जाओ, अपने ऑफिस ज्वाइन करो। मैं वकील साहब को बुलाकर वसीयत लिखवाऊंगी। 3 हिस्से करूंगी, 3 बराबर के हिस्से। चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे खेत की जमीन हो, 3 बराबर के हिस्से होंगे। और तुम्हें मेरी कसम, बेटे और बहू, तुम दोनों को मेरी कसम, जो तुमने मना किया तो। और आज से तुम लोग इनका महीने का खर्चा नहीं उठाओगे। थोड़ा हो ज्यादा हो ये खुद कमाएंगे और ये खुद उठाएंगे। हमने बहू के पिताजी को बताकर शादी की थी। उस टाइम ये छोटी मोटी नौकरी करता था, समझ गए? हमारी जमीन जायदाद और इसकी नौकरी देखने के बाद इनके पिताजी ने शादी की थी। अब ये जाने और इनका काम जाने। मैं तुम दोनों की माँ हूं और मैं किसी एक बच्चे के साथ भी ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरा न्याय जो होगा दोनों के लिए बराबर होगा। सुनो जी, माँ ने आज जो कुछ भी कहा किसी हद तक वो बिल्कुल ठीक है।
अब आपको कहीं ना कहीं चाहे छोटी मोटी नौकरी हो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और मैं भी अपने लिए ढूंढती हूँ कोई ना कोई नौकरी, और हम दोनों मिलकर अपने घर का खर्चा चलाएंगे और स्वाभिमान से जिएंगे। बात तो उन्होंने ठीक ही कही ना, आज तक हमारा खर्चा भाई साहब और भाभी जी उठाते रहे। बिल्कुल सही बात कही मम्मी ने, और आज मेरी आंखें खोल दी उन्होंने। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं आज ही जाके नौकरी की तलाश करता हूँ, और तुम भी करो। ठीक है, अब रोना बंद कीजिए। सुनो, माँ का फोन आया था। अच्छा, देवर जी के लिए पैसे मांग रही थी क्या? नहीं, बल्कि खुशखबरी दे रही थी। उन दोनों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। चाहे छोटी मोटी ही नौकरी है, पर दोनों नौकरी पे जाते हैं। सुबह ही घर का सारा काम खत्म हो जाता है, नाश्ता और लंच सुबह ही बन जाता है, और पूरे घर का काम भी कर जाते हैं, और बाकी का काम बचा हुआ मम्मी संभाल लेती हैं। और दोनों अपना आराम से रह रहे हैं स्वाभिमान के साथ। वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो माँ जी की डांट का असर हो ही गया दोनों पे। देर आए दुरुस्त आए, सच में।